तो आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर, जो कि इसमें कह रहा है कि अनसॉल्व का 2020 का सेट नंबर जो अभी आगे लिखे थे 2020 का सेट नंबर 1 का मतलब 324 यक्स ए ऐसे के उसमें की जो सेट होगा वो उस सेट का ये 8 नंबर सवाल होगी और 8 नंबर में जो एक का सवाल दी होगी एक खा दी होगी। तो खा वाले में समाकलन है मतलब का वाले में समाकलन है और खा में 2 सवाल दिया होगा। तो उसकी जो पहली सवाल होगी वो अभी हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है कि यक्स का न्यूनतम मान। अगर आप लोग को सवाल देखना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे चल रहा है, सवाल को देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब उसके बाद इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इसका जो होगा इसमें तो यक्स का न्यूनतम मान पूछ रहा है और सवाल को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है इसका न्यूनतम मान मतलब यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, सीधे सीधे माना होना कि कुछ मत लिखो, क्या लिखोगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, या तो फिर इसके बराबर पहले y मान लो, y बराबर यहाँ पे लिखेंगे यक्स की पावर यक्स। अब उसके बाद लिखेंगे लॉग लेने पर, क्या लिखेंगे लॉग लेने पर, जब इतना लिखेंगे लॉग लेने पर और इसके बाद फिर जब यहाँ पे लॉग लेंगे तो अब इसमें लिखेंगे लॉग वाई, क्या लिखेंगे लॉग वाई बराबर का, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लॉग और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे यक्स की पावर यक्स, लॉग यक्स की पावर यक्स। इनको क्या करेंगे, इनको इधर बुलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे वाई और यहाँ पे लिखेंगे यक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉग यक्स। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं लॉग का एक नियम कहता है कि लॉग यम की पावर यन होगा तो उसको हम जो यन होगा उसको आगे बुला सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ये देख सकते हो लॉग यम की पावर यन होगा तो इसको हम लोग लिखते हैं यन लॉग का यम। ये होता है सूत्र, ये इसके लिए सूत्र होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जब इतना लिखा रहेगा तो यहाँ पे एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड मानेंगे। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड मानने वाला केस कौन सा होगा, तो मतलब पहले एलजेब्रा आता है कि पहले लॉग आता है, तो ये तुम लोग को पता होगा कि पहले लॉग आता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड और इसके बाद जिसको मानते हैं फर्स्ट उसको छोड़ देते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, फिर उसके बाद प्लस लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं जिसको छोड़े रहते हैं उसका अवकलन करते हैं, फिर उसके बाद फिर बाद में ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा हमको, इसका तो अवकलन करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, ऐसे हिंदी में लिख लेना यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे अवकलन करने पर, ये इतना लिखेंगे। जब इतना लिखेंगे ना अवकलन करने पर तो यहाँ पे अब हमको करना क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपान का वाई, लाग वाई का अवकलन क्या होता है 1 अपान का वाई। लेकिन जब यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा फिर से लिखना पड़ेगा डी वाई अपान का डी एक्स। ये कब लिखेंगे, जब यहाँ पे लॉग लिखा रहेगा लॉग वाई और लॉग वाई लिखा रहेगा यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तब ऐसा लिखना पड़ेगा डी वाई अपान का डी एक्स। और जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको हमको कहाँ रखना पड़ता है, नीचे, उसको नीचे रखना पड़ता है। तो यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यक्स को नीचे लिखेंगे और डी के साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, क्या लिखेंगे बराबर लगाएंगे और इसके बाद पहले का छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, पहले का छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन, पहले का छोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉग और यक्स को छोड़ देंगे। अब दूसरे का करना है अवकलन, जब दूसरे का करेंगे अवकलन तो यहाँ पे लगाएंगे डी बाई डी एक्स और नीचे जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको लिखेंगे और यहाँ पे वो लिखा जाता है जिसका अवकलन करना होता है। तो यहाँ पे यक्स का अवकलन करना है तो इनको लिख दिए, ये और ये कट जाएंगे, बीच में लगा देना प्लस और जब बीच में लगाएंगे प्लस फिर उसके बाद लिखेंगे अब की बार जिसको छोड़े हैं पहले क्या करना है उसको, पहले जिसका अवकलन किए हैं उसको छोड़ देंगे। मतलब अब की बार दूसरे को अवकलन किए थे तो दूसरे को छोड़ देंगे, मतलब यक्स छोड़ देना है और इसके बाद फिर अवकलन कर देना है डी बाई डी एक्स। अब किसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, अब की बार पहले का अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग यक्स, ये इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे लॉग यक्स, जब इतना लिख लेंगे तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब देखेंगे क्या लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान का वाई और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपान का डी एक्स, ये इतना जब लिख लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉग यक्स और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये कट गया कोई मतलब नहीं प्लस का, इनका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आएगा यक्स और इंटू का 1 अपान यक्स और ये यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा केवल एक। तो यहाँ पे जो आएगा इसको उधर भेजो तो यहाँ पे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे और बराबर का क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे वाई और बटे में क्या बगल में क्या लिखेंगे लॉग यक्स और इसके बाद प्लस का 1, ये इतना लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अब इसको चाहो तो हम मान सकते हैं समीकरण 1, चाहे तो मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, इसको चाहे तो मान सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको समीकरण 1 मानेंगे तो यहाँ पे अब देखना हमको क्या करना है, फिर से हम करेंगे क्या, फिर से इसमें अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में क्या लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा
और उसके बाद जब इधर अवकलन करेंगे तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानना पड़ेगा। तो किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो। तो मतलब इसको जब फर्स्ट मानेंगे तो यहाँ पे इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक, क्योंकि यक्स तो है नहीं, यक्स होता है अलजेब्रा पहले तो लाग आता है, तो लाग पहले से ध्यान दो। तो यहाँ पे जब पहले लाग आएगा तो मतलब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ये फर्स्ट हो जाएगा। तो पहले का छोड़ते हैं और दूसरे का अवकलन करते हैं। तो पहले का छोड़ दिए log x प्लस का 1 और उसके बाद दूसरे का जब अवकलन कर दिए तो यहाँ पे लिख देंगे dy बाई dx और इनका अवकलन कर देंगे तो y हो जाएगा। अब उसके बाद लगाएंगे प्लस, अब उसके बाद जिसका अवकलन किया उसको छोड़ देना है तो y को छोड़ देना और उसके बाद फिर जिसको छोड़े थे उसका अवकलन कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे log x और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का 1, ये इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके आगे यहाँ पे dy बाई dx लिखा रहेगा और उसके बाद फिर यहाँ पे dx स्क्वायर लिखा रहेगा और उसके बाद बराबर के यहाँ पे लिखेंगे log x और उसके बाद प्लस का 1 और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx, ये इतना लिखेंगे। फिर प्लस लगाएंगे और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनका अवकलन करो, इनका किसका, यक्स का अवकलन करना है, यक्स का नहीं log x का अवकलन करना है। log x का जब अवकलन करेंगे तो 1 अपान का यक्स आएगा, लेकिन एक का अवकलन होता है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे y और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान का यक्स और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसका जब अंदर गुणा करा देंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हम लोग को, अंदर गुणा कराने पर ये हम लोग को मिलेगा डी स्क्वायर वाई, यहाँ पे मिलेगा डी स्क्वायर वाई और अपान का डी एक्स स्क्वायर और बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे यक्स log यक्स और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे प्लस का 1 log यक्स प्लस का 1, ये इतना लिखेंगे। फिर बगल में यही लिखा होगा डी वाई अपान का डी एक्स, ये इतना लिखा रहेगा और उसके बाद प्लस लगाएंगे। इनका अगर अंदर गुणा कराओ तो ये बनेंगे, क्या बनेगा, y अपान का x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का। अब देखो पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि एक कहाँ है, 2 ही तो अकेले माने हैं, तो इसको मान लो 2 और एक को कहाँ मानेंगे, एक को मान लो ये, इसको मान लो 1। तो जहाँ पे y होगा वहाँ पे क्या रखेंगे e की पावर x और जहाँ पे dy बाई dx लिखा होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, dy बाई dx के स्थान पे रखेंगे y log x प्लस का 1। तो यहाँ पे रख लेंगे, इसका मान हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और अपान का dx स्क्वायर और बराबर के यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, इनका मान लिखेंगे log x और उसके बाद फिर प्लस का 1। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनका मान लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log x और उसके बाद फिर log x प्लस का 1 और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे y और प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद इनका मान रखेंगे तो e की पावर x अपान का e की पावर नहीं x की पावर x, y का मान कितना है x पावर x और यहाँ पे x लिख देंगे। अब उसके बाद इनका मान रखना है तो यहाँ पे लगाएंगे, इनका स्क्वायर हो जाएगा तो लिखेंगे e की पावर नहीं x की पावर x, क्या लिखेंगे x की पावर x और यहाँ पे हो जाएगा log और इसके बाद फिर लिखेंगे x प्लस का 1, इनका होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस इनको जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर x माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमको एक समीकरण मिलेगा dy बाई dx, ये हमको एक समीकरण मिलेगा। इसको चाहे तो 3 मान सकते हैं, ठीक, इसको हम 3 मान सकते हैं तो, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब देखेंगे नियम ये कहता है कि जब कभी भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना होता है, मतलब यहाँ पे हम इसको काहे लिए निकाले हैं, डी स्क्वायर वाई, इसको इस वजह से निकाले हैं क्योंकि इसका मान हम चेक करके देख सकते हैं कि उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, निम्निष्ट होगा, शायद यहाँ पे निम्निष्ट होगा। तो वहाँ पे सवाल में भी कहा था कि मतलब इसका निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। निम्निष्ट का मतलब होता है न्यूनतम मान, तो ये निम्निष्ट होगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, जब निम्नतम मान निकालना होता है तो यहाँ पे लिखते हैं dy बाई dx बराबर का 0 करते हैं और अब ढूंढ करके निकालो कहाँ पे dy बाई dx दिया है। तो dy बाई dx कहाँ पे दिया है, समीकरण 2, कहाँ गया, ये समीकरण 2 है, इसमें दिया है dy बाई dx, इनके बराबर हम कर देंगे 0। तो यहाँ पे जब लिखेंगे dy बाई dx बराबर 0 रखने पर, जब यहाँ पे रखेंगे 0 रखने पर, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो इनका मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर का यहाँ पे लिखेंगे e की पावर x नहीं x की पावर x, x की पावर x, क्योंकि y का मान रख देंगे, y का मान होता है x की पावर x और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे log और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे क्या, x प्लस का 1, ये इतना हो जाएगा। इसको भेजो इधर, जब इधर भेजोगे तो ये भी हो जाएगा 0 और यहाँ पे लिखेंगे log और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 1। ये इतना लिखने के बाद इस माइनस को इधर भेजो, मतलब प्लस वाले को इधर भेजो, माइनस आया, माइनस का 1 और यहाँ पे लिखेंगे log और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x। अब उसके बाद इनका बेस e होता है, चाहे लगा हो चाहे ना लगा हो, तो log x इसका बेस e अपने से होता है, ऑलरेडी लगा रहता है। फिर उसके बाद जब इनको चेंज करेंगे तो log का एक नियम कहता है कि जब x का मान निकालना होगा तो इनको भेजना होगा इनके पावर में, मतलब क्या कहते हैं, इनकी पावर में। बस ये समझो कि ये x का मान बदल जाएगा, बेस वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे
यक्स को इधर भेज लो और बेस को इसी पड़ा रहने दो, इनकी पावर इनको भेज दो तो -1 हो जाएगा। तो ये इतना जब लिखेंगे तो यहाँ पे यक्स का मान जब निकालेंगे तो यक्स मान कितना होगा पता है, इनका माइनस हटाना है तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/e। जब ये वाला मान रखेंगे तो ये होगा उसका न्यूनतम बिंदु। ये क्या होगा इसका न्यूनतम बिंदु, इसका यक्स का न्यूनतम मान यही आएगा। तो फिर उसके बाद अगर सवाल अभी भी ना समझ में आई हो तो एक बार हम फिर से समझाने चल रहे हैं, सवाल को देख लेना, क्योंकि ये सवाल जो होगी वो 4 नंबर की आएगी। कितने नंबर की? 4 नंबर की। इस तरीके से 4 नंबर की ये सवाल आएगी। और इसके बाद फिर और जो इसमें जो सवाल नंबर यहाँ पे कह रहा है कि 8 नंबर है, इस सवाल में हम लोगों को 3 सवाल दी जाएगी। 3 सवाल दी जाएगी। 2 सवाल कितने कितने की होगी? 4-4 नंबर की। 1 सवाल होगी 8 नंबर की। तो फिर उसके बाद इसमें से कहेगा कोई भी एक प्रश्न करना है, तो चाहे तो इसको 2 कट डालो, चाहे तो इसको कट डालो, ऐसा कुछ नियम लगा रहेगा। उसमें लिखेगा ये का होगा और ये खा होगा, लेकिन आपको ऑप्शन दिया जाएगा ये खा का पहला और ये खा का दूसरा। तो हम लोग अभी कौन सा कह रहे हैं? हम लोग अभी कर रहे हैं खा का पहली सवाल, मतलब यहाँ पे जो खा होगी उसकी पहली सवाल कर रहे हैं। इसमें एक सवाल और दिया है, ठीक। तो फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे? अब जब इस टाइप के सवाल हमको देगा, कहेगा उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात करो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अगर अभी भी ना आया होगा तो ये जितना उतारे हैं अब पूरा फिर से समझाने चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले ये इतना हम मान लेंगे, क्या जो हमारा फलन दिया रहेगा उसको मान लेंगे y बराबर x की पावर x। क्या मानेंगे? y बराबर x की पावर x। तो यहाँ पे कह रहा है कि log लेने पर, अब दोनों पक्षों में हम log ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log y और यहाँ पे होगा x, नहीं log x की पावर x। इतना लिखने के बाद log x की पावर x लिखेंगे, इनको इधर बुलाएंगे तो ये x हो जाएगा और यहाँ पे होगा log x और यहाँ पे होगा y। जब इसको लिखेंगे फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर अवकलन ना आता होगा, अवकलन के ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, बस चले जाना कहाँ पे? प्लेलिस्ट में जाना और उसके बाद उसमें लिखा होगा क्लास 12th के लिए मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें जब उसको खोलोगे पूरी लिस्ट में तो वहाँ पे लिखा होगा ऊपर ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके आएगा कि मतलब क्या कहते हैं ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा। तो उसको उसमें देख लेना, एक जगह पे कहीं पे होगा ऐसे जो बेसिक दिया गया होगा अवकलन का। तो यहाँ पे क्या करना है? अवकलन का जब कभी भी किसी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको हम नीचे रखते हैं, और जिसका अवकलन करते हैं डी लिख करके उसके बगल में ये लिख देते हैं। जिसका अवकलन करते हैं डी लिख के उसके बगल लिख देते हैं। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y, तो यहाँ पे log y का अवकलन होगा 1/y। अब y का फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपान का dx और बराबर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log। अब देखो एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानेंगे तो पहले का छोड़ देते हैं, पहले का छोड़ दिए, अब दूसरे का अवकलन कर दिए, दूसरे का अवकलन कर दिए, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे और फिर उसके बाद अब की बार क्या करेंगे? अब की बार हमको दूसरे को छोड़ना है। ये ध्यान देना कि जब जिसका अवकलन करते हैं उसको छोड़ देते हैं, जिसका अवकलन करेंगे दोबारा से उसको छोड़ेंगे। तो इनका अवकलन किए थे, इनको छोड़ दिया और उसके बाद dy/dx लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे log x और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे? अब इतना लिखने के बाद अब हमको क्या करना है? अब इसको पहले सही क्रम में लिख लो, ये कट जाएंगे और उसके बाद इनका जब अवकलन करेंगे 1/x आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/y dy/dx और उसके बाद बराबर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log x। इसका मान लिखा रहेगा, इनका तो कट जाएगा, कुछ नहीं होगा प्लस का, और यहाँ पे x लिखा है, इनका अवकलन करेंगे 1/x, x से x कट गया, बचेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा कितना? जब इनको लिखेंगे तो ये y को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा और ये बचेगा x log x प्लस का 1, मतलब ये इतना आ जाएगा, मतलब log x प्लस का 1, ये इतना लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dy/dx और इनको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी में लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 1 मान लेना। और उसके बाद कुछ खास बात इसमें ये होगी कि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जब एक बार हम अवकलन कर दिए हैं तो दोबारा से काहे कर रहे हैं? इसका मतलब ये होता है जब तक 2 बार अवकलन नहीं करते हो, जब इसका मान यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये कहता है कि d² और उसके बाद dx², यहीं पे पता चलता है कि मतलब ये मतलब फलन क्या होगा? सतत, वो क्या करें, सतत उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा, तो यहीं पे पता चलता है कि फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे? इसी वजह से 2 बार इसका अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका जब फिर से अवकलन करेंगे तो ये d² बन जाएगा। अब इसमें एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा, एक को सेकेंड, इनको फर्स्ट मानेंगे क्योंकि इसमें log है और इनको सेकेंड मानेंगे क्योंकि ये अकेले हैं, और इसके बाद पहले log आता है, फिर उसके बाद अलजेब्रा आता है। तो एक को फर्स्ट मान लो तो अगला वाला जो बचेगा वो सेकेंड हो ही जाएगा। तो यहाँ पे इनको पहला माने, पहले को छोड़ दिए, दूसरे का अवकलन कर दिए, इनका अवकलन कर दिए, इनका अवकलन हो जाएगा dy/dx, फिर लगाएंगे प्लस और इसके बाद फिर लिखेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, मतलब y को छोड़ेंगे और इसके बाद dy/dx लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे log x प्लस का 1। तो यहाँ पे दूसरे का अब की बार क्या कर दिए हैं? समाकलन, और जब log x का अवकलन कर दिए हैं
जब log x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, log x का अवकलन होता है 1/x और 1 का अवकलन होता है 0 और इसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है y और इसके बाद ये इतना लिखा रहेगा। तो इनका जब अंदर गुणा करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनका अब देखते हैं यहाँ पे ये इतना लिखा है और उसके बाद ये भी लिखा है, इनका अंदर गुणा करा दिए तो y अपान का x बन गया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे y अपान का x बना। अब इनके मान में समीकरण 1 व 2 का मान रखेंगे तो समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 ये है। जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे e की पावर नहीं x की पावर x रखेंगे और जहाँ पे क्या मिलेगा dy/dx मिलेगा वहाँ पे इतना लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो dy/dx है, इसके स्थान पे हम इतना लिख दिए और इसके बाद यहाँ पे y है तो y के स्थान पे इतना लिख दिए। इन दोनों का यहाँ पे देखेंगे तो ये स्क्वायर बन गया और यहाँ पे ये y हो गया, y का मान रख दिए और इसके बाद ये इसका मान हो गया तो यहाँ पे ये इतना हो गया। इनका मान 1 है, इनको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, इनको जब ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर x और इसके बाद फिर x की पावर -1 तो घात आधार समान है तो घातें जोड़ दी जाएंगी। अब उसके बाद जब इतना मिल जाएगा तो इतना मिलने के बाद हमको इतना मिलने के बाद क्या करेंगे, ये जब उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालने के लिए कहता है, जब कभी भी कहेगा उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालो तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, dy/dx बराबर का 0 रखने पर, मतलब हमेशा हमको dy/dx रखना पड़ेगा। dy/dx बराबर 0 रखेंगे और जहाँ पे ये dy/dx दिखेगा वहीं पे 0 रखना और कहीं पे नहीं रखना है। तो समीकरण देखो तो 1 में ये दिख रहा होगा, समीकरण 1 में नहीं 2 में, समीकरण 2 में दिख रहा होगा और इसका मान हम उठा करके यहाँ पे रख दिए। तो यहाँ पे जहाँ पे dy/dx होगा यहाँ पे 0 रखें और y और log x और ये इतना बचा दिए। तो y का मान हम रख दिए x की पावर x और जब इसको इधर भेजे तो ये 0 हो गए और बचा केवल इतना, इनको इधर भेज दिए तो ये माइनस में हो गए और जब माइनस में हुआ तो यहाँ पे log का एक नियम कहता है कि मतलब क्या कहते हैं कि जब इनको लाग में x का मान निकालना होता है तो ये लाग हटता है तब जब इनकी पावर को, मतलब इसकी पावर को इधर भेजें और इनको उधर भेज दें। तो इनकी पावर को इधर भेज दिए और इनको उधर भेज दिए तो ये हो गया x बराबर e की पावर -1 और इनका जब माइनस हटाना होगा तो ये हो जाएगा x बराबर 1/e। ये था सवाल नंबर 2। अब उसके बाद फिर देखेंगे, अगर और सवाल आप लोग को देखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। और इसके बाद हम अंसाल्ब के पूरे क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन ही नहीं कराएंगे, मतलब ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप शुरू से अगर अंत तक अभी से भी आप लग जाएंगे तो हम 90 पार कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब 90 नंबर पार कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बस आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेन लेकर के जैसे हम बताते चलेंगे वैसे लिखना पड़ेगा। जब तक लिखोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, जब तक नहीं लिखोगे तब तक नहीं आएगा। ये हमारी गारंटी है कि मतलब अगर नहीं लिखो, वीडियो देख करके छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। और इसके बाद एक बात और ध्यान देना कि मतलब क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हो गए कुछ कहा नहीं जा सकता कि मतलब जितने क्वेश्चन पिछले साल के पूरे सेट अगर लगा लोगे, पिछले साल के पूरे सेट नियम के साथ, पिछले साल का पूरा सेट लगाओगे नियम के साथ, अब जब भी हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें ये बताएंगे कि ये कहाँ का नियम है और ये कौन सा नियम है, ये भी बता देंगे। अब जब भी ये क्वेश्चन बताया जाएगा तो अब ये भी बता देंगे कि ये नियम कहाँ का है और कौन सा नियम है। तो ये एक बात आप लोग को ध्यान देना है कि मतलब क्या करना पड़ेगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना और इसके बाद फिर अगर सब्सक्राइब किए होगे तब मत करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक नहीं पहुँच पाएगा। तो मतलब क्या करेंगे, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में और फिर से हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और ये हम जिम्मेदारी और गारंटी वारंटी लेते हैं, मतलब आप लोग का 90 पार करा देंगे। बस क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अभी से लगना होगा। बस हम ये नहीं कहते जो बीत गया उसको जाने दो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बस अब जो बचा समय है उसके साथ मतलब लग जाओ आराम से और इसके बाद फिर जितनी सवाल कराते रहें उसको करते जाओ और एक अलग नोट्स में लिखते जाओ। फिर इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।